ये है हमारे सामने एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या है ना कि हमें निकालना है एफिशिएंसी। जैसे आप लिखा फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द लैप जॉइंट। हमें दे रखा है उसने M20 बोल्ट है, ग्रेड है 4.6। ठीक है, प्लेट हमारा Fe410 का है और उसका यील्ड स्ट्रेस है 250। ठीक है, ये सब चीजें उसने हमें दे रखी है। अब जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि ये M20 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि जो अपना शैंक का डायमीटर है वो उसने हमें दिया है कितना है यहाँ पे 20 mm। 20 mm तो M के साथ में जितना भी लिखा होगा वैल्यू उतना शैंक का डायमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे 4.6 लिखा है तो इस 4.6 का मतलब क्या है कि अल्टीमेट जो हमारा यहाँ पे स्ट्रेंथ है, ठीक, बोल्ट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ बात कर रहा हूँ मैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट वो भी उसने हमें दे दी है, वो है यहाँ पे 400 MPa। और अगर मैं यहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ की बात करूँ, बोल्ट की यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, तो वो हमारे सामने है कितना, 240 हो जाएगा वो। कैसे हो जाएगा, 400 में हम किससे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 0.6 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जो वहां पे फॉर्मूले इस ग्रेड में लिखा हुआ है देखो आप, 4.6 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 240 MPa। ठीक है, तो ये चीज हो जाती है। अब इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन शुरू करने से पहले मुझे इसका ना एक फिगर बनाना पड़ेगा। वैसे फिगर सॉरी इसमें दिया हुआ था, फिगर यहाँ पे दिया हुआ था, वो मैं बना देता हूँ। फिगर बना लेते हैं एक बार। कुछ इस तरह का शेप है आपका, ये लेफ्ट जॉइंट है और यहाँ पे हमने बोल्ट्स को जो है लगाया हुआ है। एक बोल्ट यहाँ पे है ऐसे, एंड एक बोल्ट यहाँ साइड में है इस तरीके से। ये जो आप देख पा रहे हो ये उसका थ्रेड निकला हुआ है बाहर, ऐसे यहाँ पे ये थ्रेड निकला हुआ है बाहर। ठीक, तो इस तरह का जो है शेप। 20 mm यहाँ पे थिकनेस है, ये थिकनेस आप देख पा रहे हो, ये है 20 mm। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसका प्रॉपर फिगर बना लेते हैं। इस तरीके से ये शेप जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये जो बोल्ट आप देख रहे हो, जो आप लोगों को भी ऊपर से दिखेगा, वो कुछ इस तरीके से है। और एक जो है यहाँ पे इस तरीके से, इसमें आपको वैल्यूज उसने दे रखी हैं। ये जो यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि जो विड्थ है वो है 180 mm। ठीक, यहाँ से यहाँ तक ये जो इतना पार्ट आप देख पा रहे हो, ये यहाँ पे उसने हमें दिया हुआ 30। यहाँ से यहाँ तक जो है ये है हमारा 60। फिर से यहाँ से यहाँ तक जो है ये हमारा 30 है। एंड इन द सेम वे ये जो है ये 30 है। ठीक है, और ये जो है ये यहाँ पे 60 है। ठीक है, तो इस तरीके से उसने हमें दिया हुआ है। यहाँ पे टेंसाइल फोर्स जो है वो लगा हुआ है, ये टेंसाइल फोर्स। तो अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे एफिशिएंसी निकालनी है। ठीक, क्वेश्चन से एक बार तुम लोग चाहो तो नोट कर लो यहाँ पे, ताकि तुम लोग को थोड़ा सा आइडिया रहे। क्वेश्चन नोट कर लो फिर आगे सॉल्यूशन। जितना भी मैं यहाँ पे अब तुम लोगों को बताने वाला हूँ सब चीजें काम की हैं, क्योंकि तुम्हारे स्टील में जितने भी तरह के क्वेश्चन आएंगे ना, वो सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न के होंगे, कुछ चीजें यहाँ पे डिफरेंट नहीं होंगी। और सबसे ज्यादा जो रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ना, वो मैं बता देता हूँ तुम लोगों को। तुम लोगों को ध्यान होगा, मैंने एक क्रिटिकल सेक्शन ऑफ रिविट वाला एक क्वेश्चन तुम लोगों को, मतलब एक कॉन्सेप्ट तुम लोगों को बताया था, इस तरीके से था, जिसमें मैंने तुम लोगों को बताया था कि यहाँ पे फोर्स कौन से रिविट पे या फिर बोल्ट पे सबसे ज्यादा लग रहा होगा। ध्यान आ रहा होगा तुम लोगों को, ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट हुआ। अगर 40 क्वेश्चन, खैर 40 तो अभी तक आए नहीं है, मैंने सारा जो है देखा था। तो अगर ये मान लो कि 30 क्वेश्चन अगर आए हैं ना, तो उन 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन तो मेरे को इसी चीज के बारे में मिल गए। ये जो कॉन्सेप्ट था इसी के बारे में क्वेश्चन मिल चुके हैं मुझे, तो ये चीज के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट है ये हमारा। बाकी अब इसको देखो एफिशिएंसी के बारे में, बिकॉज एफिशिएंसी के बारे में एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। सबसे पहले एफिशिएंसी के बारे में समझो, फॉर्मूला याद करो। तुम लोग क्या स्टेप रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सबसे पहले तो वो गिवन चीजों को नोट कर लो। दूसरा, गिवन चीजों को नोट करने के बाद में जो तुम्हें अब निकालना है उसको नोट कर लो। फिर तुम्हें एक रिलेशन जो है वो बनाना है। ठीक है ना, फिर तुम लोगों को एक रिलेशन बनाना है कि जो गिवन चीजें हैं और जो मुझे निकालना है, क्या यहाँ पे डायरेक्ट कुछ रिलेशन बन रहा है। बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर डायरेक्ट नहीं बन रहा होगा तो हम बनाएंगे कुछ ना कुछ।
कहने का मतलब रिलेशन से मेरा मतलब क्या है, फॉर्मूला अगर कुछ होगा तो वो डायरेक्टली लगा देंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर भी देखो, एफिशिएंसी उसने हमें कहा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला सबसे पहले याद करो क्या होता है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, मैंने तुम लोगों को बताया था, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट अपॉन में स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, यहाँ पे हो गया स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, सॉलिड प्लेट कह लो या फिर प्लेट कह लो, सॉलिड प्लेट लिख देते हैं, इनटू 100। ये देखो ये फॉर्मूला मैंने तुम लोगों को बताया था। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट है वो तुम डायरेक्टली तुम्हें पता ही नहीं है, वरना तुम तो फॉर्मूला लगाते निकाल लेते। अब देखो गिवन चीजें क्या है, पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फिर तुम लोगों को मैं रिलेशन की तरह से बना करके बताऊंगा कि वो रिलेशन से मेरा मतलब क्या था। तो गिवन चीजें यहाँ पे हमारे पास में क्या है, सबसे पहले तो डाया ऑफ बोल्ट। डाया ऑफ बोल्ट जो है स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गिवन है कितना 20 mm। ग्रॉस डाया ऑफ बोल्ट निकाल लो या फिर डाया ऑफ होल निकाल लो, डाया ऑफ होल, तो वो हमारे पास में, अब हम उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं डी नोट से। तो वो कितना हो जाएगा 20+2, तुम लोगों को ध्यान होगा मैंने बताया भी था, तो ये हो गया हमारा 22 mm। ठीक, इसके बाद में हमें क्या चीज गिवन है यहाँ पे, बोल्ट के बारे में तुम लोग देखो जरा, बोल्ट के बारे में जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट है ना, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ यानी कि एफ यू हो जाएगा अल्टीमेट तो, और बोल्ट है तो बी। ठीक, ऐसे ही यील्ड स्ट्रेंथ की बात हो रही है तो यहाँ पे एफ वाई बी। ठीक, अब यहाँ पे मटेरियल है तो उसके लिए गामा एम आएगा, और बोल्ट की बात हो रही है तो बी। ठीक है, ऐसे ही प्लेट की हम बात करें तो प्लेट के लिए यहाँ पे सिंपली एफ यू, क्योंकि अल्टीमेट की बात होगी ना यहाँ पे। ठीक, ऐसे ही एफ वाई हो जाएगा उसके लिए। तो ये सब चीजें हैं, इस तरीके से हमें यहाँ पे ना अपना जो सिंबल्स हैं वो भी निकाल देने हैं। यहाँ पे देखो, तो एफ यू बी हमारा क्या है, एफ यू बी हो जाएगा 400 MPa, ये हमारा गिवन है। एफ वाई बी 240 MPa, जस्ट अभी अभी हमने ये कैलकुलेट किया था, गिवन है वैसे तो। उसके बाद में गामा एम बी, बोल्ट के लिए हम क्या लेते हैं अपना फैक्टर ऑफ सेफ्टी, वो हमें यहाँ पे लिखना है 1.25। देन उसके बाद में एफ यू देखो, ये प्लेट्स के लिए यहाँ पे ये कितना है 410 MPa है, ये प्लेट्स के लिए मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो गामा एम एफ होगा हमारा, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1.25, यहाँ पे भी सेम है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में एफ वाई प्लेट्स के लिए वो कितना दिया हुआ है, 250 दिया हुआ है, 250 MPa, ये भी प्लेट्स के लिए है। यहाँ पे हमारा गामा एम नोट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.1। ठीक है, सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। अब देखते चलो आगे। अब क्या रिलेशन के बारे में बता रहा था मैं, यहाँ देखो इस गिवन चीज में देखो, एफिशिएंसी क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, ये चीज यहाँ पे मेंशन है ना, क्लियरली मेंशन है। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे इसमें तुम्हें जब यहाँ पे फॉर्मूले को पुट करोगे कि स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट तुम करोगे, है ना, तो यहाँ पे देखो क्या कहीं पे क्लियरली तुम्हें गिवन था स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, नहीं था, लेकिन ये सब चीजें गिवन दे रखी, तो हम क्या करेंगे यानी कि इन सब वैल्यूज से स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकालना पड़ेगा हमें, है ना, तो ये सब का ही हमें इस्तेमाल करना है, तो हम निकाल सकते हैं। ऐसी स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो अब देखो, अब यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ सब चीजें। यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट के बारे में अगर तुम लोग को ध्यान होगा, मैंने जस्ट अभी अभी तुम लोगों को बताया था कि जो हमारा स्ट्रेंथ है सॉलिड प्लेट का, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट वो क्या है, वो दिया जाता है यील्ड स्ट्रेंथ से, इज गिवन बाय यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, इज गिवन बाय द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। ठीक है, तो एक चीज तो ये हो चुकी है। वेयर एज अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, स्ट्रेंथ जो हमारे जॉइंट का है वो कैसे निकाला जाता है, वो मिनिमम लिया जाता है कुछ वैल्यूज का, जस्ट अभी अभी हम पढ़ करके आए हैं। तो जो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट है, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इज गवर्न्ड बाय मिनिमम ऑफ, अभी मिनिमम हमारा यहाँ पे क्या होगा, देख लो मिनिमम हमारा क्या होगा यहाँ पे, shear कैपेसिटी ऑफ बोल्ट्स, shear कैपेसिटी ऑफ बोल्ट्स जस्ट अभी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट हमारा बियरिंग कैपेसिटी है बोल्ट्स का, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट्स। नेक्स्ट हमारा पे स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट एट क्रिटिकल सेक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट एट क्रिटिकल सेक्शन। ये देखो यहाँ पे, तो यही चीज जो है जस्ट अभी अभी हमने पढ़ी थी। अब ये जो दोनों है, ये है हमारा क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट्स, ये दोनों तो होते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट्स, है ना। तो इन दोनों में से हमें मिनिमम वैल्यू लेनी है, और फिर जो नीचे है उसमें से भी हमें मिनिमम वैल्यू लेनी है। अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट्स से शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं अपना स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट्स। ठीक,
अब यहाँ पे है स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट्स। सबसे पहले इसी से शुरू कर लेते हैं। ठीक, तो इसमें शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट सबसे पहले निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा हमारा शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहली चीज तो वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो एकदम सही होनी चाहिए, क्योंकि शियर स्ट्रेंथ है तो यहाँ पे VDS आ जाएगा, D फॉर डिजाइन, S फॉर शेयर एंड B फॉर बोल्ट। तो ये VDS भी हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो ये है। अब इसमें फॉर्मूला हमारा क्या था? ये था VDSB इक्वल्स टू FUB अपॉन में √3 ब्रैकेट में NNANB प्लस NSASB। ये फॉर्मूला, ठीक है। अब ये चीज होती है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जो जस्ट हमने अभी सीखा था, लाइक ANB कैसे निकाला जाएगा वो सब यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। तो ANB हमारा यहाँ पे क्या होगा? ANB यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0.78 इंटू π/4 D²। डी का वैल्यू हमारे पास में है, ठीक है, ये चीज है। ऐसे ही उसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब ये जो है ये है हमारा क्या, ASB। ठीक, अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे? NN और NS। ये चीज, ये दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। अगर ये दोनों हमें पता है तो फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। FUB के बारे में क्या है? FUB जस्ट हमें ऊपर दिया है, देखो यहाँ पे 400 दिया हुआ था, अभी हमने काउंट किया, देखो FUB को 400 MPa आप देख पा रहे हो। तो FUB मेरे पास में यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट सब चीजें मेरे पास में यहाँ पे है। FUB इक्वल्स टू 400 MPa। अब NN और NS ये मुझे यहाँ पे निकालना है। तो देखो यहाँ पे क्या है ना कि NN मेरा हो जाएगा 1, NS मेरा यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक, ये चीज है। NN मेरा हो जाएगा 1, NS हो जाएगा 4 6 बोल्ट्स। 6 से मल्टीप्लीकेशन कर दो, 6 इंटू 40। आवाज आ रही है सभी को? यस सर। ठीक, यस सर। ठीक। तो यहाँ पे इस तरीके से जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे 6 के लिए वैल्यू आ जाएगी 271.63 किलोमीटर। तो एक ही आ गया। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट अब निकालेंगे बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। नेक्स्ट हमारा है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। सेकंड, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट्स, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम VDPB से। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला हमारे पास में क्या है? फॉर्मूला है VDPB इक्वल्स टू 2.5 KB GTFU अपॉन गामा MB। अब मुझे क्या यहाँ पे निकालना पड़ेगा? पहले तो KB निकालना पड़ेगा, और KB क्या है? वो मिनिमम वैल्यू ली जाएगी। KB इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ, सॉल्यूशन करते हैं तो मिनिमम किसका? E अपॉन 3D नॉट कॉमा P अपॉन 3D नॉट माइनस 0.25 कॉमा FUB अपॉन FU कॉमा 1। तो ये कुछ वैल्यूज हैं, इनका हमें मिनिमम लेना है। तो यहाँ पे मिनिमम जब हम लेंगे तो यहाँ पे देखो E का वैल्यू क्या, E क्या होता है? एंड डिस्टेंस। जरा यहाँ पे एक बार देखो, यहाँ पे E हमें कितना दिया हुआ है? देखो 30 दिया हुआ ना, यहाँ पे भी हमें कितना दिया है? 30 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 30 जो है हमें लेना है। चलो, तो यहाँ पे ये 30 वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 30। अब इस बात को याद रखना है, जो E है हमारा यहाँ पे, ये एंड डिस्टेंस है, ठीक है ना। E हमारा क्या है? यहाँ पे एंड डिस्टेंस है। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 30 अपॉन 3D नॉट, जो कि हमने अभी भी निकाला, जो कि हो गया 22 कॉमा। अब P हमारा यहाँ पे उसी तरीके से क्या है? 60 हो जाएगा। फिगर में ऊपर 60 था, तो यहाँ पे भी 22 माइनस 0.25 ये हो जाएगा। FUB की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 400। बोल्ट का तो 400 है, और प्लेट का हमारे पास में कितना है? 410। तो एक ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे सभी को, तो हमारे पास में ये वैल्यूज आ रही हैं
0.45, 0.66, 0.98, 1.0, ये वैल्यूज आ रही है। तो यहाँ पे मिनिमम कौन सा है 0.45, तो हमारा केबी का वैल्यू आ गया कितना 0.45। ठीक, ये चीज है। अब यहाँ पे होता क्या है ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम ई अपॉन 3D नॉट ही हमारा क्या आता है, कम आता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम यही आता है। तो अब वीडीपीबी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। तो हमारे पास में सबसे पहले क्या है 2.5, फिर उसके बाद में के बी डी टी एफ यू था फॉर्मूले में, ये देखो 2.5 के बी डी टी एफ यू अपॉन गामा एम बी, वैल्यूज पुट करते हैं। वीडीपीबी 2.5, के बी 0.45 आया है, डी हमारे पास में यहाँ पे कितना है, सिंपल डी की बात हो रही है, अब यहाँ पे 20 हो जाएगा, थिकनेस यहाँ पे 20 है, ये डी जो है ना यहाँ पे ये सिंपल डी है। ठीक, कौन सा डी, ये बोल्ट का डायमीटर है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे डाया ऑफ बोल्ट है ये FUAN अपॉन गामा M1। ठीक है, ये रप्चर में हमारे पास में फॉर्मूला। तो यहाँ पे FU410 AN क्या है, वो नेट एरिया है हमारा। ठीक है, गामा M1 हमारे पास में पता ही है, जो कि 1.25 हमें यहाँ पे लिया जाएगा। तो ये सब वैल्यूज निकाल, तो पहले मुझे यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, पहले मुझे यहाँ पे AN निकालना पड़ेगा। तो AN निकालने के लिए क्या तरीका है, AN है हमारा नेट एरिया, इस चीज को समझते हुए चलना। तो AN निकालने के लिए जरा एक बार अब ऊपर आ जाओ, मैंने तुम लोगों को समझाया हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने हैं, कितने बोल्ट्स हैं, यहाँ पे 3 बोल्ट्स है ना। तो यहाँ पे नेट एरिया जो निकाला जाता है वो होता है B माइनस 3D नॉट इंटू टी, यही तो होगा भैया, 3D नॉट इंटू टी हो जाएगा। ठीक, ये चीज होगी। अब आई गेस ये चीज सभी को समझ में आ रहा होगा, ये हमारा क्या नेट एरिया है। ठीक है, अगर ये स्टैगर्ड होता तो फिर ये स्टैगर्ड के तरीके से निकाला जाता। अब नेक्स्ट नीचे आ जाओ, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। अच्छा, तुम लोग के मन में एक डाउट यहाँ पे आ सकता है कि सर टोटल जो हमारे पास में बोल्ट्स है वो तो 6 है ना, तो हमने यहाँ पे 6 का मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं किया। तो एक्चुअली बात ये है कि जो ये हमारा प्लेट था, इसमें तुम देखो कि यहाँ पे एक ही लाइन में बोल्ट्स है, तो जो फेलियर होगा वो या तो यहाँ से होगा या फिर यहाँ से होगा, अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि हम सिंपल रप्चर की बात कर रहे हैं ना। तो रप्चर में वो कैसे फेल होगा, किसी एक साइड से फेल होता है ना, एक स्ट्रेट लाइन से फेल होता है। तो ये चीज है यहाँ पे। ठीक, जब हम ब्लॉक शेयर में जाएंगे तो वहां पे हम अपना कुछ और केस निकाल लेंगे। अभी देखो ब्लॉक शेयर में कैसे होगा, फिर वो भी मैं आगे बताऊंगा, अब इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे नेट एरिया हो जाएगा हमारा B माइनस 3D नॉट इंटू टी। बी सभी को आवाज आ रही है, स्क्रीन दिख रही है। यस सर। ठीक है, चलो तो देखो आगे, इंटू टी, टी हमारा वैल्यू यहाँ पे कितना 20 है। तो इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 2280 mm²। अब यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज जितनी भी हमने ये निकाली, जैसे एरिया का जो वैल्यू निकाला है इसको यहाँ पे put कर देते हैं। तो ये हमारे पास में हो जाएगा 0.9 इंटू एफ यू हमारे पास में कितना है यहाँ पे 410, एरिया है 2280 अपॉन में 1.25। अब ये न्यूटन में आएगा तो इसको किलोमीटर में करने के लिए 1000 से मैंने यहीं पे डिवाइड कर दिया। ये मेरे पास में आ जाता है यहाँ पे 673 किलो न्यूटन। ये वैल्यू मेरे पास में यहाँ पे आ जाएगी सॉल्व करने के बाद में 673 किलो। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, अब ब्लॉक शेयर में निकाल लो। स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट जो है वो अभी हमने टेंसाइल रप्चर में निकाला है, ब्लॉक शेयर में निकालो। स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन ब्लॉक शेयर। अब ब्लॉक शेयर में क्या होता है वो देखो, तो ब्लॉक शेयर हमें थोड़ा सा समझना होता है। यहाँ पे 1 2 3, ये 3 बोल्ट से ऐसे, उसी तरीके से यहाँ पे भी जो है 3 बोल्ट से इसी तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे जो फेलियर होगा ना वो कैसे होगा वो देखो, और यहाँ पे हमारा एक लाइन था इस तरीके से। ठीक है, हमारा जो लाइन है इस तरीके से, सभी को आवाज आ रही है, स्क्रीन दिख रहा है प्रॉपर्ली।
यस सर, आवाज आ रही है। चलो, अब इसमें क्या होता है, ब्लॉक शेयर में वो तुम लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे जो फेलियर होता है, थोड़ा ध्यान दो, मैं यहाँ पे एक येलोइश लाइन बना देता हूँ। तो जो फेल होता है वो कुछ इस तरीके से फेल होगा। ये हिस्सा जो है ना, जो मैंने अभी बनाया है, ये बाहर निकल जाता है पूरा। इसको हम कहते हैं ब्लॉक शेयर। अब इसमें ये जो आप देख पा रहे हो, अभी मैं ग्रीन से शेयर करूंगा इसको, ये जो इतना वाला पार्ट है, यानी कि यहां से जो ये वाला पार्ट आप लोग देख पा रहे हो, ये पार्ट शेयर में होता है। तो ये वाला जो मैंने अभी बनाया है, ये शेयर में होता है। ठीक है, ये शेयर में होता है। और ये जो पीछे वाला पार्ट होता है ना, ये टेंशन में होता है। ये टेंशन में होता है, और ये ऑब्वियस भी है टेंशन में होना इसका। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो इस तरीके से लग रहा है ना, टेंसाइल फोर्स लग रहा है। तो जब टेंसाइल फोर्स होगा, तो ये वाला पार्ट जब बाहर निकलेगा, तो ये जो आपके सामने यहाँ जो एजेस आप देख पा रहे हो, यहाँ पे वो क्या होगा, एक तरीके से स्लाइड करेगा ना, तो एक तरीके से तो शेयर वाला ही केस बनाइए। तो इसीलिए साइड में शेयर होता है यहाँ पे, और ये टेंसाइल होता है। तो ये चीज है। अभी देखो, तो यहाँ पे तुम लोगों को एरिया निकालना होता है, बिकॉज अभी जो फॉर्मूला आगे हमारा, एंड यहाँ पे डायमीटर के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, टी के बारे में अगर मैं बताऊं, तो यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे होंगे, यही थिकनेस जो कि 20 mm है, दे रखा है हमें। तो यहाँ पे 20 को यहाँ पुट कर देंगे अब, यहाँ पे। तो ये मेरा जो ये है, ये डी है, ये मेरा टी है। ठीक है ना? अब आगे एफ यू मेरा 410 है अपॉन गामा एम बी। गामा एम बी मेरे पास में यहाँ पे कितना है, 1.25 है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो वैल्यूज मेरे पास में यहाँ पे आएंगी, ये वैल्यूज मेरे पास में यहाँ पे न्यूटन में आएंगी। ठीक है ना? तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो किलो न्यूटन में इसको कर लेते हैं। अगर 1000 से भी डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 147.6 किलो न्यूटन। और ये सारी वैल्यू सिंगल बोल्ट के लिए, ये भी हमारे सिंगल बोल्ट के लिए वैल्यू आया है। ठीक? तो 6 बोल्ट के लिए हम निकाल लेते हैं, कितना होगा, 6 बोल्ट, 6 इंटू 147.6 किलो न्यूटन हो जाएगा, जो कि हमें वैल्यू दे रहा है कितना, 885.6 किलो न्यूटन। अब तुम लोगों को ध्यान होगा, मैंने जैसा भी बताया था कि बोल्ट की जो स्ट्रेंथ है वो मिनिमम ली जाएगी किसकी, शेयरिंग के और बियरिंग के। तो यहाँ पे देख लो, बोल्ट स्ट्रेंथ इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ shearing strength of bolt। देखिए ये है यहाँ पे। नेक्स्ट, bearing strength of bolt, देखिए ये है। तो दोनों का वैल्यू हमारे पास में कितना है, बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट जस्ट अभी भी हमने कैलकुलेट किया है, वो कितना है, 885.6 किलो न्यूटन। ऊपर अगर मैं शेयरिंग स्ट्रेंथ की बात करूं, तो वो हमने कितना कैलकुलेट किया था, यहाँ पे 271.63, वो यहाँ पर मेंशन कर दो, इक्वल्स टू 271.63 किलो न्यूटन। तो यहाँ हमारे पास में बोल्ट स्ट्रेंथ जो है वो आ गया है। तो बोल्ट स्ट्रेंथ कितना हुआ, बोल्ट स्ट्रेंथ हो गया यहाँ पे 271.63 किलोमीटर, ये हमारा बोल्ट स्ट्रेंथ। ठीक है, अभी ये आ चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रेंथ निकालेंगे प्लेट का टेंसाइल रप्चर में। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन टेंसाइल रप्चर, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन टेंसाइल रप्चर। अभी मैं यहाँ पर रप्चर में निकाल रहा हूँ, फिर मैं स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट जो है अपने ब्लॉक शेयर में भी निकालूंगा, दोनों जगह निकालना है। ठीक है, रप्चर में भी निकालना है और ब्लॉक शेयर में भी निकालना है। तो यहाँ पे रप्चर में निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, तो इसको मैं वीडीएन या फिर टीडीएन से डिनोट कर देता हूँ। फॉर्मूला हमारे पास में है यहाँ पे 0.9 FUAN अपॉन गामा M1। ठीक है, ये रप्चर में हमारे पास में फॉर्मूला। तो यहाँ पे FU410 AN क्या है, वो नेट एरिया है हमारा। ठीक है, गामा M1 हमारे पास में पता ही है, जो कि 1.25 हमें यहाँ पे लिया जाएगा। तो ये सब वैल्यूज निकाल, तो पहले मुझे यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, पहले मुझे यहाँ पे AN निकालना पड़ेगा। तो AN निकालने के लिए क्या तरीका है, AN है हमारा नेट एरिया, इस चीज को समझते हुए चलना। तो AN निकालने के लिए जरा एक बार अब ऊपर आ जाओ, मैंने तुम लोगों को समझाया हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने हैं, कितने बोल्ट्स हैं, यहाँ पे 3 बोल्ट्स है ना। तो यहाँ पे नेट एरिया जो निकाला जाता है वो होता है B - 3D नॉट
इंटू टी, यही तो होगा भैया, 3d0 इंटू टी हो जाएगा। ठीक, ये चीज होगी। अब आई गेस ये चीज सभी को समझ में आ रहा होगा, ये हमारा क्या नेट एरिया है। ठीक है, अगर ये स्टैगर्ड होता तो फिर ये स्टैगर्ड की तरीके से निकाला जाता। अब नेक्स्ट नीचे आ जाओ, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। अच्छा, तुम लोग के मन में एक डाउट यहाँ पे आ सकता है कि सर टोटल जो हमारे पास में बोल्ट्स है वो तो 6 है ना, तो हमने यहाँ पे 6 का मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं किया? तो एक्चुअली बात ये है कि जो ये हमारा प्लेट था, इसमें तुम देखो कि यहाँ पे एक ही लाइन में बोल्ट्स है, तो जो फेलियर होगा वो या तो यहाँ से होगा या फिर यहाँ से होगा, अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि हम सिंपल रप्चर की बात कर रहे हैं ना। तो रप्चर में वो कैसे फेल होगा, किसी एक साइड से फेल होता है ना, एक स्ट्रेट लाइन से फेल होता है। तो ये चीज है यहाँ पे। ठीक, जब हम ब्लॉक शेयर में जाएंगे तो वहां पे हम अपना कुछ और केस निकाल लेंगे। अभी देखो ब्लॉक शेयर में कैसे होगा, फिर वो भी मैं आगे बताऊंगा। अब इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे नेट एरिया हो जाएगा हमारा b-3d0 इंटू टी। तो बी, सभी को आवाज आ रही है? स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ठीक है, चलो तो देखो आगे, इंटू टी। टी हमारा वैल्यू यहाँ पे कितना 20 है, तो इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 2280 mm²। अब यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज जितनी भी अभी हमने निकाली, जैसे एरिया का जो वैल्यू निकाला है इसको यहाँ पे put कर देते हैं। तो ये हमारे पास में हो जाएगा 0.9 इंटू एफ यू, हमारे पास में कितना है यहाँ पे 410, एरिया है 2280 अपॉन में 1.25। अब ये न्यूटन में आएगा तो इसको किलोमीटर में करने के लिए 1000 से मैंने यहीं पे डिवाइड कर दिया। ये मेरे पास में आ जाता है यहाँ पे 673 किलो न्यूटन। ये वैल्यू मेरे पास में यहाँ पे आ जाएगी सॉल्व करने के बाद में 673 किलो न्यूटन। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, अब ब्लॉक शेयर में निकाल लो। स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट जो है वो अभी हमने टेंसाइल रप्चर में निकाला है, ब्लॉक शेयर में निकालो। स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन ब्लॉक शेयर। अब ब्लॉक शेयर में क्या होता है वो देखो, तो ब्लॉक शेयर हमें थोड़ा सा समझना होता है। यहाँ पे 1 2 3, ये 3 बोल्ट से ऐसे, उसी तरीके से यहाँ पे भी जो है 3 बोल्ट से इसी तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे जो फेलियर होगा ना वो कैसे होगा वो देखो। और यहाँ पे हमारा एक लाइन था इस तरीके से। ठीक है, हमारा जो लाइन है इस तरीके से,